हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सजाद हुसैन, आपकी खिदमत में एक बार फिर से मैं यहाँ पे आया हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे हमने इससे पहले वाले जो प्रीवियस लेक्चर्स था उसमें हम क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहा है, जहाँ पे हमने ये चैप्टर पढ़ा था कि पॉपुलर स्ट्रगल एंड पॉपुलर मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल्स। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मोमेंट ग्रुप्स क्या होता है, इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप क्या है, पार्टिकुलर, ये वो सारी चीज़ें मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि हाउ डू दे इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। मीन्स जो प्रेशर ग्रुप्स हैं और जो मोमेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, जो प्रेशर ग्रुप्स, मैंने उस सारे ऑर्गेनाइजेशंस को प्रेशर ग्रुप्स बताया था कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस का पहले से प्री प्लानिड एक बहुत अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशंस होता है, जिनके पास स्ट्रेटजीज होता है, जिनके पास पहले से प्लानिंग होता है, और ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है काफ़ी हद तक कायम व दायम रहता है। लेकिन मोमेंट ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो सडनली विदाउट एनी प्लानिंग सडनली एक इशू को लेकर उठता है, और वो इशू हल होने के बाद वो मोमेंट ग्रुप जो है वो इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चाहे वो प्रेशर ग्रुप हो, चाहे वो इंटरेस्ट ग्रुप हो, चाहे वो मूवमेंट ग्रुप हो। ठीक है, ये सारे जो है कैसे पॉलिटिक्स पे इन्फ्लुएंस करता है। मींस सियासत पे मूवमेंट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स जो है वो कैसे असर करता है। तो नंबर 1 है यहाँ पे, दे ट्राई टू गेन पब्लिक सपोर्ट एंड सिंपैथी फॉर देयर गोल्स एंड देयर एक्टिविटीज़ बाय कैरिंग आउट इंफॉर्मेशन कैंपेन्स, organizing meetings, filling petitions, etc. Most of these groups try to influence the media into giving more attention to these issues. ठीक है, अगर कोई प्रेशर ग्रुप है या कोई क्या बोलते हैं इसको, मोमेंट ग्रुप है, ठीक है, ये किसी न किसी तरीके से पब्लिक का सपोर्ट गेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, और पब्लिक को सिंपैथी दिखाता है कि हम आपके ये मकसद पूरा करेंगे, वो मकसद पूरा करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल एक प्रेशर ग्रुप है या एक मूवमेंट ग्रुप है, फॉर एग्जांपल एक टीचर का यूनियन है या स्टूडेंट यूनियन है, उस स्टूडेंट यूनियन को हम या मूवमेंट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप कहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि वो स्टूडेंट यूनियन जो है प्रेशर ग्रुप था, तो वो स्टूडेंट यूनियन सबसे पहले तो पब्लिक का सपोर्ट गेन करने की कोशिश करेंगे। विदाउट पब्लिक सपोर्ट दे कांट डू वट एवर दे वांट टू डू। ठीक है, पब्लिक सपोर्ट के बगैर स्टूडेंट यूनियन हो, चाहे वो टीचर्स यूनियन हो, चाहे वो मर्चेंट एसोसिएशन हो, चाहे वो या किसी और टाइप के बिजनेसमैन हो या लॉयर्स हो, डॉक्टर्स हो, किसी भी टाइप का यूनियंस या कमिटीज़ या एसोसिएशंस हो, विदाउट मास सपोर्ट और विदाउट लोगों का सपोर्ट के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए नंबर 1 पॉइंट में कहता है कि चाहे वो प्रेशर ग्रुप हो या मूवमेंट ग्रुप हो, सबसे पहली बात तो ये है कि वो लोगों को सिंपैथाइज करता है, हमदर्दी जताने की कोशिश करता है, और लोगों का सपोर्ट अपनी तरफ खींचता है, जिसके बदौलत वो लोगों के सपोर्ट के ज़रिए सियासी पार्टीज़ को, और जो हुकूमत में है, जो सरकार में है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो भी हो, उसके ऊपर असर करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट यूनियन तो समाज के सारे स्टूडेंट्स को गैदर करने की कोशिश करता है, अगर हो सके तो पब्लिक को भी मोबिलाइज करने की कोशिश करता है। एज ए रिज़ल्ट जितने भी पीपल्स हैं, जो भी लोग हैं, जो सभी समाज के लोग हैं, जब वो सारे समाज के लोग अट्रैक्टिव हो जाएंगे इन प्रेशर ग्रुप्स और मोमेंट ग्रुप्स की तरफ, तो इनका मोमेंट और प्रेशर ग्रुप्स का जो जुलूस है या जो इनका जो प्रोटेस्ट है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैंपेन्स करता है, लोगों में अवेयरनेस डालता है, हमें ये करना है, वो करना है। ठीक है, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता है, पिटिशंस फाइल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सरकार ने कोई गलत काम किया, पॉलिटिशियंस ने अगर कोई गलत काम किया, तो उनके खिलाफ क्या करता है, पिटिशंस मीन्स कोर्ट में फाइल केस दर्ज करता है। तो बहुत सारे मूवमेंट ग्रुप्स ऐसे हैं जो मीडिया को भी अपने हाथों में लेता है, और मीडिया को ख़रीदना तो हम इसको नहीं कहेंगे, लेकिन मीडिया के ऊपर वो काफ़ी हद तक इम्पैक्टिव रहता है, असरअंदाज रहता है, और एज ए रिज़ल्ट मीडिया जो है सरकार के ख़िलाफ़ बोलता है। मींस बोलना क्या मतलब, मीडिया जो है सरकार की असली चेहरा, जो करप्शन खाने वाला जो चेहरा है, जो ब्रुटैलिटी है, जो ज़ालिमाना जो चेहरा है, वो चेहरा लोगों के सामने लाने के लिए उस प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप का जो मेहनत है, उस मेहनत को
मदद करता है कौन? मीडिया। तो मीडिया भी प्रेशर ग्रुप के अंडर आता है। मींस प्रेशर ग्रुप काफ़ी कोशिश करता है कि पब्लिक का सपोर्ट हासिल करें ताकि इनका जुलूस और हड़ताल कामयाब हो जाए। और साथ ही साथ मीडिया को भी क्या करता है, अपने अंडर मींस अपने कवरेज में लाने की कोशिश करता है ताकि मीडिया के ज़रिए लोगों को, जो पॉलिटिशियंस है और जो हुकूमत में जो चीज़ें हैं वो गलत हो रहा है उनके बारे में लोगों को पता चल जाए। नंबर सेकंड, they often organize protest activities like strikes or disrupting government programs. Workers organizations, employees associations and most of the movement groups often resort to these tactics in order to force the government to take note of their demands. For example, क्या करता है, एक तो मैंने आपको बताया कि पब्लिक का सपोर्ट गेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, जो प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप है वो पब्लिक का सपोर्ट गेन करने की कोशिश करता है। तो नंबर सेकंड वो काम क्या करता है कि वो प्रोटेस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सरकार का जो काम होता है, जो ऑफिस होता है, उनके सामने जाकर उन ऑफिस को बंद करने की कोशिश करता है। रोड पर वो हड़ताल देते हैं, धरना लगाते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, जुलूस करते हैं। ये सब क्यों करते हैं प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप्स? बिकॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, बिकॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ पार्टिकुलर कम्युनिटी। एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का या एक पार्टिकुलर सेक्शन का या सारे लोगों का डिमांड्स को रेस करने के लिए वो हड़ताल और ये जो है धरना देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से वो गवर्नमेंट की टैक्टिक्स को वो फेल करने की कोशिश करता है और गवर्नमेंट को मजबूर करता है कि इनकी मांगों को, इनकी डिमांड्स को सुने और इनकी परेशानियों को हल करे। तो प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप का दूसरा उनका जो स्टेप वो ये है कि फॉर एग्जांपल कोई अगर वर्कर्स, फॉर एग्जांपल मैं मान लो कि मैं सरकार के अंदर नौकरी करता हूँ। ठीक है, तो मुझे तनख्वाह कम देता है, तो मैं क्या करूँगा, जितने भी मेरी तरह 50, 200, 300 नफ़र हैं, हम सब के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दैट इज़ प्रेशर ग्रुप, वर्कर्स एसोसिएशन। ठीक है, या वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो हम क्या करते हैं, जिस दिन सरकार हमें पैसे कम देते हैं हम सब काम को बाइकआउट करते हैं। फैक्ट्री में आज के बाद हम काम करेंगे ही नहीं, आपके ऑफिस में आज के बाद हम काम करेंगे ही नहीं। तो एज ए रिज़ल्ट क्या हो जाता है, सरकार को जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। तो यही करता है कौन? प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप्स। और लास्ट में सरकार मजबूर हो जाते हैं इनकी डिमांड्स को सुनने के लिए। ठीक है, तो नंबर थर्ड तरीका क्या है इनका? बिजनेस ग्रुप्स ऑफन एम्प्लॉय प्रोफेशनल लॉबिस्ट और स्पॉन्सर एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट। सम पर्सन फ्रॉम प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप्स में पार्टिसिपेट इन ऑफिशियल बॉडीज़ एंड कमिटीज़ दैट ऑफर एडवाइस टू द गवर्नमेंट। कभी कभी जो बिजनेस जो ग्रुप्स होते हैं, बड़े बड़े जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो लॉबिस्ट होते हैं या जो स्पॉन्सर करने वाले, मतलब जो नशरियात करने वाले जो लोग होता है एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, कभी कभी वो लोग हड़ताल और धरना देने के बग़ैर क्या करता है, सरकार की मीटिंग्स में जाकर, फॉर एग्जांपल सरकार का एक मीटिंग है तो उस मीटिंग में प्रेशर ग्रुप का एक मेंबर भी जाएंगे, तो वहाँ पे जाकर ऑफिशियल बॉडीज़ के साथ पार्टिसिपेट करके अपने डिमांड्स को सरकार के टेबल पर रखता है। तो सरकार उसका हल निकालने की कोशिश करता है कि नहीं, वो उस टाइम की या जिस टाइम का जो मतलब जिस टाइप का सरकार है या सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। While interest groups and movement groups do not directly engage in party politics, they seek to exert influence on political parties. Most of the movement groups take a political stance without being a party. They have political ideology and political position on major issues. The relationship between political parties and pressure groups can take different forms, some direct and other very indirect. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंटरेस्ट ग्रुप हो या मूवमेंट ग्रुप हो, वो डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी में इंगेज नहीं होता है। आप ये चीज़ क्लियर कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप या मूवमेंट ग्रुप और ऑन द अदर हैंड पॉलिटिकल पार्टीज़, इन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर कोई आपसे पूछेंगे तो आपको ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनका एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी भी है। ठीक है, लेकिन उनका मकसद क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज़ को सरकार में जगह निकालना और लोगों के ऊपर हुकूमत करना। लेकिन प्रेशर इंटरेस्ट और मूवमेंट ग्रुप का पॉलिटिकल पार्टी की तरह सरकार में वोट के ज़रिए सरकार में जाने का इनका कोई शौक़ नहीं होता है। मीन्स ये इलेक्शन और डिसीजन मेकिंग में, मतलब सरकार के कामों में मुदाखलत नहीं करता है, बल्कि प्रेशर इंटरेस्ट ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप जो है सरकार को इन्फ्लुएंस करता है अपने डिमांड्स को पूरा करने के लिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ डायरेक्टली वोट देकर सरकार में ही जाके हुकूमत करने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन
इनमें और पॉलिटिकल पार्टीज़ में थोड़ा सा एक सिमिलैरिटी भी है। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ का आइडियोलॉजी होता है, इनका भी, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रेशर ग्रुप्स का भी कुछ आइडियोलॉजी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चाहे प्रेशर ग्रुप टीचर का कोई एक एसोसिएशन हो, स्टूडेंट्स का हो, फार्मर्स का हो, मर्चेंट्स का हो, या टैक्सी यूनियन वालों का हो, जिसका भी, या शॉपकीपर्स का हो, जिसका भी, जिस टाइप का भी बिजनेसमैन का हो, कुछ भी, कोई भी इंटरेस्ट या प्रेशर ग्रुप या मूवमेंट ग्रुप हो, वो ग्रुप कहीं ना कहीं एक या दो पॉलिटिकल पार्टी से अंदरूनी तौर पर कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल एक प्रेशर ग्रुप है, वो अगर बीजेपी सरकार से वो ज़िद रखता है, इसीलिए वो बीजेपी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट और जुलूस करते हैं, बिकॉज बीजेपी का सरकार उनको पसंद नहीं है। लेकिन कल को वही प्रेशर ग्रुप क्या करता है, जब कांग्रेस की हुकूमत आते हैं तो वो उनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट नहीं करता है, बिकॉज कांग्रेस और वो प्रेशर ग्रुप जो है मिला हुआ होता है। ये मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो इसी के ज़रिए हम ये कह सकता है कि जो रिलेशनशिप है पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप में, वो इतना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ डायरेक्टली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और सरकार में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेशर या इंटरेस्ट ग्रुप या जो मोमेंट ग्रुप होता है वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है जो हुकूमत में काम करने वाले लोग होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर ग्रुप हैं और इंटरेस्ट ग्रुप हैं और मोमेंट ग्रुप है, ये क्या होता है, एक या दो पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर या ओपनली किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो कनेक्टेड होता है। सॉरी। इसके बाद इन सम इंस्टेंस द प्रेशर ग्रुप्स आर आइदर formed or led by the leaders of political parties or act as an extended arms of political parties. For example, most trade unions and students organizations in India are either established by or affiliated to one or the major political party. Most of the leaders of such pressure groups are usually activists and leaders of पार्टी। लेकिन कुछ इंस्टेंस में ऐसे होते हैं कि जो प्रेशर ग्रुप्स होता है उनमें और किसी एक या दो पॉलिटिकल पार्टीज़ में कनेक्शन होता है। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ अंदरूनी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर वो क्या करता है, उन प्रेशर ग्रुप्स के ख़िलाफ़ जाने का जो नाटक है वो दिखाता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये जो प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप्स है, इनमें कनेक्शन होता है, इनमें आपसी रिलेशन होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ट्रेड यूनियंस और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो एफिलिएटेड हैं कुछ कहीं ना कोई पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट यूनियन की, जो फॉर एग्जांपल एबीवीपी हैं या कुछ और स्टूडेंट यूनियन है हिंदुस्तान में, जो काफ़ी शिवसेना और बीजेपी गवर्नमेंट से, बीजेपी पार्टी से काफ़ी ये रिलेशन जो है शेयर करते हैं। ठीक है। तो मतलब कुछ पार्टीज़, कुछ प्रेशर ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं। Some political parties grow out of movements. For example, when the Assam movement led by students against the foreigners came to an end, it led to the formation of Assam Gana Parishad. The roots of parties like DMK and AIA-DMK in Tamil Nadu can be traced to a long-drawn social reform movement during the 1930s and 40s. ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ डायरेक्टली जाके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और सरकार चलाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो सरकार चलाने के लिए कुछ भी नहीं करता है। इनका सिर्फ ये मकसद होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस करे और गवर्नमेंट को जो है वो फोर्सफुली या नॉर्मली गवर्नमेंट को कन्विंस करे कि अपने डिमांड को पूरा करे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इन्हीं मूवमेंट्स में से निकल कर आता है। आपका समझ में आया होगा शायद। देखो फॉर एग्जांपल एक आसाम मूवमेंट लेड बाय स्टूडेंट और अगेंस्ट द फॉरेनर्स केम टू एन एंड इन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आसाम गाना परिषद। ठीक है। आसाम में एक स्टूडेंट्स का, मतलब आसाम स्टेट में स्टूडेंट्स का एक कमेटी था, एक ऑर्गेनाइजेशन था। तो वो ऑर्गेनाइजेशन किसके ख़िलाफ़ बनाया, फॉरेनर्स केम टू एन एंड। ठीक है। मतलब असम में जो स्टूडेंट्स ने जो मूवमेंट चलाया फॉरेनर्स के ख़िलाफ़ या अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़,
मतलब जो हमारे ऊपर ज़ालिमाना तौर पर बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में आकर उस टाइम पे अंग्रेज़ों के टाइम पे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आके आसाम में बैठे हुए थे अंग्रेज़, तो आसाम के स्टूडेंट्स ने क्या किया, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन जो है सिंपली अंग्रेज़ों को बाहर निकालना था। तो वो पहले एक प्रेशर ग्रुप था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब लोग जो है काफ़ी इस ग्रुप को, इस आसाम का जो स्टूडेंट यूनियन का जो ग्रुप है उस ग्रुप को काफ़ी पसंद करने लगे, तो ये ग्रुप जो है, ये प्रेशर ग्रुप जो है धीरे धीरे चेंज होकर असम गण परिषद बन गया, एक पॉलिटिकल पार्टी बन गया। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ये जो प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स या मूवमेंट ग्रुप्स हैं, जब वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं अपने कामों में, जब वो ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, लोगों की नज़र में ज़्यादा अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, तो एज ए रिज़ल्ट क्या हो जाते हैं, वो प्रेशर इंटरेस्ट या मूवमेंट ग्रुप जो है कन्वर्ट होकर, चेंज होकर पॉलिटिकल पार्टी बन जाता है, बिकॉज लोग उसको सपोर्ट करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक दो पार्टी हैं तमिलनाडु में, DMK, द्रविड़ मुनेत्र कज़िगहम, इसका फुल फॉर्म है AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़िगहम। ये दोनों जो है तमिलनाडु में एक पार्टी हैं, जो पहले पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, जो पहले सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाने के लिए कुछ प्रेशर ग्रुप्स था, ठीक है। DMK और AIADMK जो आज का तमिलनाडु में दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो 1930s और 40s में पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, उस टाइम पे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस था। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टीज में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। In most cases, the relationship between parties and interest or movement groups is not so direct. They often take positions that are opposite to each other. Yet they are in dialogue and negotiation. Movement groups have raised new issues that have been taken up by the political parties. Most of the new leadership of political parties comes from interest or movement groups. ठीक है? For example, कभी कभी political parties में और interest group में डायरेक्टली उनमें कनेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंटरेस्ट ग्रुप है, स्टूडेंट यूनियन है या टीचर्स यूनियन है, उनमें और फॉर एग्ज़ाम्पल BJP सरकार, BJP पार्टी में, ठीक है, या कोई और पॉलिटिकल पार्टी में डायरेक्टली हमें देखने में कोई कनेक्शन नहीं दिखता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर सेक्रेटली किसी भी प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कनेक्शन होता है और वो डायलॉग्स और नेगोशिएशंस भी करते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे हैं जो इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप से उभर कर, मतलब पहले वो इंटरेस्ट ग्रुप था, पहले फिर वो प्रेशर ग्रुप था, उसमें से वो पॉलिटिकल पार्टी बाद में बन जाते हैं, बिकॉज़ वो काफ़ी पब्लिक के बीच में मशहूर हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें ओपनली तो देखने को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन इंटरनल तौर पर बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो उसमें छुपे हुए होते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये पढ़ा कि ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप कैसे काम करते हैं। अब हमने बताया कि ऐसे काम करते हैं, हड़ताल करते हैं, धरना करते हैं, कभी ये प्रेशर ग्रुप से धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हैं, फिर ये होता है वो होता है, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ा। ये हो गया इन्फ्लुएंस, ठीक है, मतलब ये सरकार के ऊपर कैसे असर करते हैं और ये प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप काम कैसे करते हैं। इसके बाद हम अभी तक हमने इन्फ्लुएंस पढ़ा, अब हम देखेंगे कि इज़ देयर इन्फ्लुएंस हेल्दी, क्या प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप या कोई और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका काम धरना देना, हड़ताल करना, प्रोटेस्ट करना, जुलूस करना, मीडिया में ये करना वो करना, लोगों को मोबिलाइज करना, किस लिए? लोगों के वेलफेयर के लिए। क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, इज़ देयर इन्फ्लुएंस हेल्दी, क्या ये जो प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप हैं, इनका काम जो लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, हड़ताल के ज़रिए डिमांड्स को रेस करता है, क्या इनका हड़ताल करना, क्या इन प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप्स का हड़ताल करना, प्रोटेस्ट करना, डिमांड को रेस करना, इश्यूज़ को उठाना हमारे समाज के लिए हेल्दी हैं? मतलब क्या ये जिस तरीके से काम करता है प्रेशर और मूवमेंट ग्रुप्स हड़ताल के ज़रिए, क्या ये हमारे समाज और डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है या बुरा है? क्वेश्चन उठता है, ठीक है।
It may initially appear that it is not healthy for groups that promote interests of one section to have influence in democracy. A democracy must look after the interests of all, not just one section. Also, it may seem that these groups wield power without responsibility. Political parties have to face people in elections, but these groups are not accountable to the people. Pressure groups and movement groups may not get their funds and supports. Sorry. From the people. Some groups with small public support but lots of money can hijack public discussion in favor of their narrow agenda. यहाँ पे कहता है कि ये जो प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप होता है, ये क्या इनका काम करना, हड़ताल करना, जुलूस करना, फॉर एग्जांपल टीचर एसोसिएशन हो, स्टूडेंट हो, वो तो अपने फ़ायदे के लिए, मतलब वो उस ज़ाती मकसद के लिए नहीं बल्कि समाज के स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, समाज के डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए, या जिस टाइप का प्रेशर ग्रुप हो वो उसके लिए डिमांड को रेस कर रहा है, वो उसके लिए हड़ताल कर रहा है, वो उसके लिए धरना दे रहा है, वो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर पूछता है कि क्या इनका प्रोटेस्ट करना और धरना देना हमारे डेमोक्रेसी के लिए सही है? तो यहाँ पर जवाब में कहता है कि पहले पैराग्राफ में कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट यूनियन है या फार्मर्स यूनियन है, तो स्टूडेंट यूनियन अगर कोई प्रोटेस्ट करता है एज ए प्रेशर ग्रुप, तो यहाँ पे कहता है कि वो समाज के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ स्टूडेंट कम्युनिटी की इशू को उठाएंगे। तो यहाँ पे ये कहता है कि सिर्फ हमें स्टूडेंट की इशू को नहीं देखना है, हमें सारे इश्यूज़ को देखना है। तो वो क्या करेंगे, रोज़ हड़ताल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो सरकार का सारा ध्यान और सारा अटेंशन सिर्फ स्टूडेंट कम्युनिटी पे जाएगा। तो कहीं अगर खुदा न खास्ता स्टूडेंट ना हो कि टीचर्स यूनियन ने किया, फार्मर्स यूनियन ने किया, कोई भी टाइप का प्रेशर ग्रुप ने किया जो एक सेक्शनल प्रेशर ग्रुप हो, तो यहाँ पे कहता है कि सरकार का सारा ध्यान उसी एक पार्टिकुलर ग्रुप पे जाएगा, जिसकी बदौलत समाज के दूसरे हिस्सों में सरकार का ध्यान नहीं जाएगा। और कहीं ना कहीं ये प्रेशर ग्रुप्स, चाहे वो जो भी प्रेशर ग्रुप हो, जो भी मूवमेंट ग्रुप हो, जो भी इंटरेस्ट ग्रुप हो, या किसी भी टाइप का हो, स्टूडेंट से रिलेटेड हो, लॉयर से रिलेटेड हो, डॉक्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो मर्चेंट एसोसिएशन हो या शॉपकीपर्स हो, कुछ भी हो, यहाँ पे कहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को बहका कर, डरा कर, धमका कर, इमोशनल बनाकर अपने झांसे में मीन्स हाईजैक करके लोगों को गुमराह कर सकता है। इसीलिए इनका वजूद में होना, धरना देना, हड़ताल करना, प्रोटेस्ट करना हमारे डेमोक्रेसी के लिए गलत है। ये कहता है इस पैराग्राफ में। अब नीचे देखो क्या कहता है। ऑन बैलेंस हाउएवर प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स हैव डीपेंड डेमोक्रेसी. Putting pressure on the rulers is not an unhealthy activity in a democracy as long as everyone gets this opportunity. Governments can often come under undue pressure from a small group of rich and powerful people. Public interest groups and movement performs a useful role of countering this undue influence and reminding the government of the needs and concern of ordinary citizen. ठीक है, तो बेटा आपको यहाँ पे दो चीज़ याद रखना है। एक तो यहाँ पे क्या कहा कि हमारा जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन की तरह पूछा था, उसमें ये बताया था कि प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, मूवमेंट ग्रुप्स का काम करने का तरीक़ा, इनका वजूद, इनका एग्जिस्टेंस, इनका स्टेबिलिटी, इनका आवाज़ को रेस करना, प्रोटेस्ट करना, धरना देना, अपने डिमांड को जैसे हम करते हैं पब्लिक के सामने रखना, गवर्नमेंट को चैलेंज करना, गवर्नमेंट को फोर्सफुली अपने डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रखना, क्या ये चीज़ें सही हैं? तो पहले पैराग्राफ में हमने बताया कि ये चीज़ें गलत है, बिकॉज इसकी वजह से समाज में ये होगा, वो होगा, लोग बह जाएंगे, तो समाज में पीस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कहता है कि ऑन बैलेंस वाला पैराग्राफ में कि हमें किसी भी टाइप के डेमोक्रेसी को सही से चलाने के लिए प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप और कोई भी दूसरे टाइप का सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल कल को मेरा पार्टी सरकार में आ जाता है या आज बीजेपी सरकार में है, तो बीजेपी क्या करेंगे, कोई भी टाइप का रूल बनाएंगे, कोई भी टाइप का कानून बनाएंगे। जैसे कि CAA बनाया जो मुस्लिम्स के लिए नागवार था, तो अगर मुस्लिम्स चुप बैठते तो बीजेपी सरकार क्या करते, उस रूल को हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप देता। तो इसी तरीके से यहाँ पे कहता है कि सरकार अगर कोई गलत काम करेंगे, सरकार अगर कोई किसी की डिमांड को दबाएंगे,
तो उस टाइम पे प्रेशर ग्रुप्स और मोमेंट ग्रुप्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करता है सरकार को सही रास्ते पर लाने के लिए। अगर कोई प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप या मोमेंट ग्रुप ना हो तो सरकार अपनी मनमानी से, मनमर्जी से कुछ भी काम कर सकते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी में सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और प्रेशर इंटरेस्ट ग्रुप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद इवन जिसकी वजह से क्या होगा, एक ऑर्डिनरी सिटीज़न का जो भी मसला है, जो भी उसका मतलब डिमांड है, उसको सरकार क्या करेंगे, सीरियसली लेंगे। अगर कोई प्रेशर इंटरेस्ट ग्रुप ना हो, सरकार को फोर्स करने वाला, सरकार के ऊपर प्रेशर डालने वाला कोई भी ग्रुप ना हो, सरकार अपनी मनमानी से, मनमर्जी से कुछ भी करेंगी जिसका खामियाजा हमें समाज में लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो even the sectional interest groups play a valuable role where different groups function actively. No one single group can achieve dominance over society. If one group brings pressure on the government to make policies in its favor, another will bring counter pressure not to make policies in the way the first group desires. The government gets to hear about what different sections of the population wants. This leads to a rough balance of power and accommodation of conflicting interests. यहाँ पे कहता है कि अगर हम प्रेशर ग्रुप की बात करेंगे तो बहुत सारे प्रेशर ग्रुप समाज में होता है। फॉर एग्जांपल फार्मर एसोसिएशन है, वो अपने फार्मर्स की डिमांड को लेकर सरकार के सामने आ जाते हैं। टीचर एसोसिएशन है, वो अपने टीचर्स की डिमांड को लेकर, इश्यूज़ को लेकर सरकार के सामने आ जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स जो है वो सरकार के सामने आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर कोई लॉयर एसोसिएशन होता है या डॉक्टर्स एसोसिएशन होता है, तो हर कोई प्रेशर ग्रुप अलग अलग डिमांड्स को लेकर, अलग अलग इश्यूज़ को लेकर क्या करता है, अपने मसाइल को लेकर वो सरकार के सामने आ जाता है और सरकार के ऊपर प्रेशराइज करने की कोशिश करता है। एज ए रिज़ल्ट क्या हो जाता है, सरकार को पता चल जाता है कि हाँ, एक तरीके से ये गलत होता है कि कहीं स्टूडेंट कम्युनिटी आकर अपनी डिमांड को सरकार के सामने रखता है, वो एक दो टायर जलाकर जुलूस करता है, हड़ताल करता है, तो सरकार का तो खामखा क्या हो जाएगा, इसमें टाइम पास ही हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से फार्मर एसोसिएशंस आता है, फिर लॉयर एसोसिएशंस आता है, बिजनेसमैन एसोसिएशंस आता है, मर्चेंट एसोसिएशंस आता है। इस तरीके से सरकार के सामने डिफरेंट कम्युनिटीज़ के डिमांड्स पहुंच जाते हैं, जिसके बदौलत से सरकार को ये पता चल जाता है कि समाज के डिफरेंट कम्युनिटीज़ को डिफरेंट क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और इस तरीके से समाज में नॉर्मली सरकार क्या करता है, सबके ऊपर सबका मसला हल करने की कोशिश करता है और सबको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। तो एक तरीके से इनका इन्फ्लुएंस, प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप का इन्फ्लुएंस हेल्दी है ज़्यादा तौर पर। तो हम कहेंगे कि हाँ, ये इनका मतलब शॉर्टकमिंग्स भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, प्रेशर और इंटरेस्ट ग्रुप का होना एग्जिस्ट, मतलब इनका वजूद नुकसानदा भी हैं, लेकिन इनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। बिकॉज इसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है वो सही तरीके से चलेंगे, सरकार जो है वो सही रास्ते पे चलेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।